जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस से जारिन शुक्ला। दोस्तों, शाम के 8 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली शाम को 8 बजे स्पेशल जीके जीएस का सेशन होता है। तो आज की क्लास में हम जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अभी तक कई परीक्षा में पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिए एंड क्लास के अंत में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सीवी रमन को नोबेल प्राइज कब मिला था? इसका राइट आंसर क्या होगा? पहली बात तो आप लोग याद रखिए, सीवी रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। और ये पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिनको फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। गुड इवनिंग। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, पहले भारतीय व्यक्ति कौन है जिनको फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था? तो आप लोग याद रखिए, सीवी रमन। कब मिला था नोबेल प्राइज? 1930 में, 1930 में। आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है बी, करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? इसका राइट आंसर बताइए। सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रासायनिक ऊर्जा। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। कंस मेला कहाँ पर लगता है? सभी इसका आंसर करिएगा। कंस मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आगरा में, मथुरा में, वाराणसी में, या फिर नवाबदीज। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कंस मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मथुरा में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कंस मेले का आयोजन मथुरा में होता है, सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है मथुरा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए मथुरा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कई बार मैंने आपको बताया भी, यमुना नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी के किनारे बसा है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है सी, करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुड इवनिंग। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। निम्न में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें बताइए कौन सी एक कायांतरित चट्टान है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। बहुत अच्छे। तो अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इसका करेक्ट आंसर बताइए। आपको बताना है इसमें कौन एक कायांतरित चट्टान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्वार्टाइट। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा, क्वार्टिजाइट एक कायांतरित चट्टान है। तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है डी, करेक्ट आंसर होगा इसका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा गया है। तो क्वार्टिजाइट एक कायांतरित चट्टान है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आपको बताना है शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। सभी इसका आंसर करिएगा। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 है ये। इसका करेक्ट आंसर बताइए, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फरीद खां। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है फरीद खां, करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर बताइए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1972 में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसमें अभी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका 1972। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर बताइए। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपको बतानी है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कैस्पियन सागर। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 है ये, तो सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विनोबा भावे ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। विनोबा भावे करेक्ट आंसर होगा। ये पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। ये भी आप लोग याद रखिए, पूछा जाता है परीक्षा में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। किस शहर का प्राचीन नाम मायापुरी है? किस शहर का प्राचीन नाम मायापुरी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मायापुरी किस शहर का प्राचीन नाम है, ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हरिद्वार। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हरिद्वार का प्राचीन नाम मायापुरी है, तो 20 का राइट आंसर होगा। अब देखिए, हरिद्वार उत्तराखंड का नगर है। पूछा जाता है हरिद्वार कहाँ पर है? उत्तराखंड का नगर है। हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। गंगा नदी के किनारे बसा है। पूछ लेते हैं किस नदी किनारे बसा है? गंगा नदी किनारे बसा है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी का आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में है हरिद्वार। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हाई कोर्ट के। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा। जिला न्यायाधीश हाई कोर्ट के नियंत्रण के अधीन होते हैं, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर बताइए सभी। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 22 मई को। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। प्रतिवर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? धनवंतरी पुरस्कार
किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। चिकित्सा, साहित्य, शांति या फिर फिल्म के क्षेत्र में। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चिकित्सा क्षेत्र में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है चिकित्सा, करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। सीपीओ परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी चारों ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बादामी गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो बादामी गुफा मंदिर है, पूछ सकते हैं वर्तमान में किस राज्य में है? कर्नाटका में है। कहां पर है? कर्नाटका में है। निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मंगलेशा ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बादामी गुफा मंदिर मंगलेशा ने बनवाए थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल किसने बनवाया था? अब आपसे क्या पूछा गया है? कोलकाता में जो विक्टोरिया महल है, किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लॉर्ड कर्जन ने। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। लॉर्ड कर्जन ने विक्टोरिया स्थित कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड कर्जन। अब देखिए, परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, जब बंगाल विभाजन हुआ था, ये भी पूछ लेते हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। उस समय वायसराय कौन था? ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। आपको बताना है शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रायगढ़। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, गुड। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। डंफा अभ्यारण्य कहाँ पर है? सभी जल्दी से बताइए, डंफा अभ्यारण्य कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बताइए दोस्तों, डंफा अभ्यारण्य कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। ये सभी टॉप के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मिजोरम में। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। जो डंफा अभ्यारण्य है मिजोरम में है, सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। आपको बताना है महात्मा गांधी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा है? इसमें आपको बताना है
निम्न में से किस समाचार पत्र की जो प्रकाशन है, संपादन है, महात्मा गांधी ने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन नंबर 18 है। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा नवजीवन। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नवजीवन समाचार पत्र का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विश्व जनसंख्या दिवस। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो 5 जून को परीक्षा में पूछा जाता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? कई बार मैंने आपको बताया 7 अप्रैल को। कब? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को आप लोग याद रखिएगा जल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बहुत अच्छे, चारों ऑप्शंस को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पोला त्योहार में किसान किसकी पूजा करते हैं? इसका राइट आंसर बताइए। पोला त्योहार में किसान किसकी पूजा करते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, जो पोला त्योहार है ये मुख्यतः महाराष्ट्र से संबंधित है। मुख्यतः कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। अभी आपको बताना है इसमें किसकी पूजा की जाती है इस त्योहार में। सब इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बैलों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? पोला त्योहार में बैलों की पूजा की जाती है। पोला त्योहार मुख्यतः महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। गुड इवनिंग। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। आपको बताना है ब्लड किस प्रकार का ऊतक है। सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए ब्लड किस प्रकार का ऊतक है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, संयोजी ऊतक। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा, ब्लड संयोजी ऊतक है। 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कृष्णा की सहायक नदी आपको बतानी है। सभी जल्दी से आंसर करिए। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले एक बार बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। कृष्णा की सहायक नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी, यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कोयना, भीमा, तुंगभद्रा सभी कृष्णा की सहायक नदी है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है? बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है। सभी इसका आंसर करिए। आपको बताना है कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन, लिपिड और वसा से। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से प्रोटीन, लिपिड और वसा से बनी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे।
सभी इसका आंसर, संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी जल्दी से बताइए। भारतीय संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। डी करेक्ट आंसर होगा। पहले क्वेश्चन को समझिएगा। उपाध्यक्ष पूछा गया है भारतीय संविधान सभा का, किसे नियुक्त किया गया था? हरेंद्र कुमार मुखर्जी को। तो डी इसका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। अगर पूछा जाता परीक्षा में भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, क्या पूछा जाता? अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। और अगर पूछा जाता स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, क्या पूछा जाता? भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये अलग अलग क्वेश्चन है, बहुत अच्छे। तो इन ऑप्शंस के बारे में आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। तो चारों ऑप्शंस को याद रखिएगा, चारों से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। अभी क्या पूछा गया था क्वेश्चन में? भारतीय संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो डी का राइट आंसर होगा हरेंद्र कुमार मुखर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। इसका करेक्ट आंसर बताइए, भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन थी? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। क्या पूछा गया है? भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन थी? मिस यूनिवर्स पूछा गया है। क्या पूछा गया है? मिस यूनिवर्स। तो सी का राइट आंसर होगा सुष्मिता सेन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सुष्मिता सेन भारत की पहली मिस यूनिवर्स थी। सी करेक्ट आंसर होगा। रीता फारिया करेक्ट आंसर नहीं होगा। अगर पूछा जाता भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन थी, क्या पूछा जाता? मिस वर्ल्ड कौन थी, तब आप लोग याद रखिएगा रीता फारिया। ये अलग क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है भारत की पहली मिस यूनिवर्स। तो सी का राइट आंसर होगा सुष्मिता सेन करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। आपको बताना है 60 टापुओं का शहर किसे कहते हैं। सभी इसका आंसर करिएगा। भारत में किसे 60 टापुओं का शहर कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर बताइए, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मुंबई को। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी और मुंबई को भारत में 60 टापुओं का शहर कहते हैं। डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, मुंबई करेक्ट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। आपको बताना है पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है, इनमें से क्या पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सल्फर, फास्फोरस, ग्रेफाइट या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रेफाइट। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रेफाइट करेक्ट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। आपको बताना है मीना बक्कम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? सभी जल्दी से आंसर करिए। मीना बक्कम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चेन्नई में। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। मीना बक्कम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। सी करेक्ट आंसर होगा। चेन्नई कहाँ की राजधानी है? तमिलनाडु की राजधानी है, पूछा जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और मीना बक्कम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। सी का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, आप लोग इसे याद रखिएगा,
ये पूछा जाता है क्वेश्चन। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आपको बताना है पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो अच्छे से ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, परतदार चट्टानों में। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। पेट्रोलियम परतदार चट्टानों में मिलता है, बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए पेप्सिन क्या है? ये भी बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताइएगा। पेप्सिन क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंजाइम। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पेप्सिन एक एंजाइम है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आपको बताना है संगाई त्योहार मुख्यतः कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? संगाई त्योहार मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है, ये बताना आपको। तो सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मणिपुर। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। संगाई त्योहार मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, मणिपुर करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है मसूड़े में खून आना किस विटामिन की कमी से होता है। सभी लोग स्टडी पर फोकस कीजिएगा। सभी इसका आंसर करिए। आपको बताना है मसूड़े में खून आना किस विटामिन की कमी से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विटामिन सी की कमी से मसूड़े में खून आता है। विटामिन सी मुख्यतः खट्टे फलों में प्राप्त होती है। यस, अभी आप लोग बताइए विटामिन सी का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। सभी जल्दी से बताइए विटामिन सी का केमिकल फॉर्मूला। कई बार मैंने आपको बताया, पूछा जाता है परीक्षा में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन सी का केमिकल फॉर्मूला आपको बताना है। सॉरी, केमिकल नेम। क्या बताना है? केमिकल नेम बताइएगा, रासायनिक नाम। बहुत अच्छे। यस, विटामिन सी का। रिंकू वेरी गुड, राइट आंसर है आपका। सीमा सनी आपके राइट आंसर है। चिक्की, सौम्या, राहुल, आरुषि, वेरी गुड। टिल्लू, बहुत अच्छे। आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया। तो आप लोग याद रखिए एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है एस्कॉर्बिक एसिड? विटामिन सी का केमिकल नेम। फ्यूचर, वेरी गुड। बहुत अच्छे, गुड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आपको बताना है लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। सभी जल्दी से बताइए। मनीषा, वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा, बताइए लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बहलोल लोधी ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। कई बार मैंने आपको बताया भी है। ये लोधी वंश का एक शासक था और ये गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। पूछा जाता है परीक्षा में। इब्राहिम लोधी अंतिम शासक था लोधी वंश का। तीन ऑप्शन को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए लोकसभा का शून्यकाल कितने घंटे का होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो लोकसभा का शून्यकाल होता है कितने घंटे का होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 घंटे का। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। लोकसभा का शून्यकाल 1 घंटे का होता है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी।
सभी इसका आंसर करिए। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा आत्माराम पांडुरंग। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। आपको बताना है पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर पूछा जाए कहां पर आयोजित हुए थे? यूनान में। कहां पर हुए थे? यूनान में। कब आयोजित हुए थे? 1896 में। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो दारुल सफा स्थापित किया गया था ये क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। एक खैराती अस्पताल था। क्या था? एक खैराती अस्पताल था, दारुल सफा। तो 20 का राइट आंसर होगा। किसने स्थापना की थी? फिरोज तुगलक ने। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। आपको बताना है किस सुल्तान ने एक नए मंत्रालय दीवान ए रियासत की स्थापना की थी? इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। किस सुल्तान ने एक नए मंत्रालय दीवान ए रियासत की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने एक नए मंत्रालय दीवान ए रियासत की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। खिलजी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। विधवा पुनर्विवाह कानून कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका करेक्ट आंसर बताइए। विधवा पुनर्विवाह कानून कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 1856 में, 1856 में। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आंसर करिए। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने पहला सफल सत्याग्रह कौन सा किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह कौन था? ये पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चंपारण सत्याग्रह। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है परीक्षा में? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? आप लोग याद रखिए 1915 में। और जो चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में हुआ था। इसे भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। आपको बताना है राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? अजमेर, जयपुर, उदयपुर या फिर ननौतीज? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अजमेर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान के हृदय अजमेर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, ये बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है त्रिपिटक? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 43 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, ये बताना है आपको। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 जुलाई को। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। 1 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 के लिए आंसर करिएगा। चित्रांगदा पुस्तक किसने लिखी है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। चित्रांगदा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लेखक आपको बताने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
चित्रांगदा पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 45 के लिए आंसर करिएगा, सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 45 के लिए यूएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आपसे पूछा गया यूएसपी का फुल फॉर्म, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए जल्दी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। यूएसपी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, सी करेक्ट आंसर है इसका। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 46 के लिए आपको बताना है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने से संबंधित प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है अनुच्छेद 61, सी करेक्ट आंसर है इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 47 के लिए आपको बताना है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य बिहार से संबंधित नहीं है मुख्यतः? सभी इसका आंसर करिएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक बार बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। इसका करेक्ट आंसर बताइए, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य मुख्यतः बिहार से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कालबेलिया। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कालबेलिया राजस्थान से संबंधित है। कहाँ संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। बाकी विदेशिया, झिंझिया, जटचे सभी बिहार से संबंधित है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 48 के लिए आपको बताना है, भारत के किस राज्य में सर्दी के मौसम में बारिश होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 48 के लिए, भारत के किस राज्य में सर्दी के मौसम में बारिश होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, तमिलनाडु में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, तमिलनाडु में सर्दी के मौसम में बारिश होती है, तो 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 49 के लिए, डल लेक कहाँ पर है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए डल लेक कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। क्या पूछा गया है? डल लेक कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जम्मू कश्मीर में। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा, डल लेक जम्मू कश्मीर में है, सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है, यह सी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछा गया है? पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शुतुरमुर्ग। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, शुतुरमुर्ग पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है, तो 20 का राइट आंसर है। इसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। 51 के लिए आंसर करिएगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर आपको बताने हैं कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पार्श्वनाथ। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। 52 के लिए आंसर करिएगा, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर, यह बताना आपको। तो सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 53 के लिए, पुर्तगाल की राजधानी बताइए। सभी इसका आंसर करिए, बताइए पुर्तगाल की राजधानी क्या है?
इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा लिस्बन। क्या करेक्ट आंसर है? डी करेक्ट आंसर होगा लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी है। पुर्तगाल किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? पूछा जाता है, यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 के लिए आंसर करिए, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हरगोविंद खुराना ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारतीय साइंटिस्ट थे हरगोविंद खुराना, इन्होंने जेनेटिक कोड की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आपको बताना है किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि को। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। केल्विन क्या मापने की इकाई है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए केल्विन क्या मापने की इकाई है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गुड। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, टेम्परेचर। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। केल्विन तापमान मापने की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। 57 के लिए आंसर करिएगा, आपको बताना है भारतीय संविधान में संघवाद कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान में जो संघवाद है ये कहाँ से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कनाडा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। कनाडा से लिया गया है भारतीय संविधान में संघवाद। इसका आंसर करिएगा, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर बताइए। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बैसाखी पंजाब से संबंधित है। क्या बैसाखी पंजाब से संबंधित है? गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र से संबंधित है। छठ पूजा बिहार से संबंधित है। दुर्गा पूजा मुख्यतः वेस्ट बंगाल से संबंधित है। तो 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। वेनेजुएला की राजधानी बताइए। आपको वेनेजुएला की राजधानी बतानी है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए वेनेजुएला की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, काराकस। क्या करेक्ट आंसर है? डी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अधिकतम नाइट्रोजन वाला उर्वरक कौन सा है इसमें? सभी इसका आंसर करिए, बताइए अधिकतम नाइट्रोजन वाला उर्वरक इसमें कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यूरिया। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, अधिकतम नाइट्रोजन वाला उर्वरक यूरिया इसमें। तो 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, गुड। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली शाम को 8 बजे जीके जीएस का सेशन होता है। डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।